राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी हब में। आज हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। सैन मैसिफ पठार कहाँ है? म्यांमार में। मलाम लाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये जो है पूर्वी घाटों में स्थित है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो गोदावरी। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमगामी मानसून। लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? लाइम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र वाला भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? तो यह है टिहरी बांध पर। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? तो यह है जामनगर। कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा चंदन। गन्ना, कपास, पटसन, गेहूं में से कौन नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है? तो यह है गेहूं। हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो एक लिखित संविधान। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था भारत के लोगों द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत कराता है? तो यह है अनुच्छेद 3। भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जेल सिंह। लोक लेखा समिति, लोक उपकरण समिति, आकलन समिति तथा अनुदान मांग समिति में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदान मांग समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? तो आंसर होगा सिक्किम। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतंत्र स्थगित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का सीमांतगत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है? तो राइट आंसर होगा 12। यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। कामगारों के लिए एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है घर्षणी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस द्वारा। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बैंक का बोर्ड। भारत में वेतन नीति आधारित है निर्वाह लागत पर। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में से राष्ट्रीय औसत की तुलना में किस राज्य की साक्षरता दर कम है? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयले के भंडार का आंकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय सिक्किम के। तो राइट आंसर होगा सिक्किम। मिल मार्केट्स बैंक, म्यूचुअल फंड, इंडियन गोल्ड काउंसिल में कौन सा भारत में मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन गोल्ड काउंसिल।
भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है? तो ये करती है निर्यात आयात बैंक को। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है परिधान की। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ है 2006 में। गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं प्रकृति में सबसे कमजोर बल। तापीय विकिरण होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है तो ये कहलाता है इंडक्शन कॉइल। आर्द्र मृत्तिका कांच रबड़ इस्पात में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है तो आपका राइट आंसर होगा इस्पात। पीएच स्केल में 7 का आंकलन जो दर्शाता है वह है उदासीन विलय। पेनिसिलिन के शोधक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है वसा ऊतक में। थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है रक्त से। सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा होती है विटामिन सी की। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डेली अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।